हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक सोनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में नई कमाल एक मजेदार वीडियो के साथ ही में। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ सैमसंग लेके आए दो नए फोन्स मार्केट में जो कि बजट सेगमेंट में आते हैं और वापस से सैमसंग ने रख दिया है बजट कैटेगरी में कदम। तो स्मार्टफोन की बात करूंगा आज मैं स्पेस के बारे में, प्राइस के बारे में और अवेलेबिलिटी के बारे में कि आपको कब तक मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और कब आप उनको खरीद सकते हैं। तो इन्हीं सभी कुछ चीजों के आज बारे में उनके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो कि सैमसंग दो फोन लेके आया, वो लेके आया सैमसंग गैलेक्सी M11 और सैमसंग गैलेक्सी M01 करके। ये दो फोन मार्केट में लाए और बहुत ही अच्छी प्राइस के साथ निकल के आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी M11 के स्पेस के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में भी मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की। तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और One UI 2.0 का आपको इसमें सपोर्ट देखने को भी मिल जाता है। अगर इसकी बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.4 इंचेस का HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसमें आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर इसके फोन की बात की जाए दिमाग की यानी कि प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 SoC प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है और तो इसमें आपको 3GB प्लस 32GB वाले रैम वाले वेरिएंट मिलते हैं और 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिलते हैं। और तो इसमें आपको अगर स्टोरेज इसकी कम लगे तो आप इसको 512GB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगाकर। अगर इसकी बात की जाए कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको बैक साइड में आपको 3 कैमरास का आपको सेटअप देखने को मिलता है। जो कि प्राइमरी कैमरा सेंसर आपको 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है जो कि आता है f1.8 लेंस यानी कि अपर्चर के साथ में। और जो कि सेकेंडरी कैमरा आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल आपको कैमरा देखने को मिलता है। और जो कि आपको लास्ट कैमरा सेंसर देखने को मिलता है वो मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के रूप में आपको देखने को मिलता है और वो आता है f2.4 अपर्चर के साथ में। इसी के साथ में अगर बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको f2.0 अपर्चर के साथ में जो कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको फ्रंट में आपको देखने को मिलता है और ये आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलता है यानी कि आपको डिस्प्ले में नोच देखने को नहीं मिलेगी, साइड में आपको हल्का सा एक गोला देखने को मिलेगा, उसी के अंदर ये कैमरा आपको देखने को मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ में आता है। और अगर इसके फोन की बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको अच्छी खासी 5000 mAh की बैटरी दी गई है और इसको आप 15 वोल्ट के चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और इस फोन का आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा और सारे सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। फोन 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, वाईफाई ब्लूटूथ GPS ऐसे नॉर्मल आपको फीचर इस फोन में देखने को मिल जाएगा और 3.5 mm का जैक आपको देखने को मिल जाएगा। और USB टाइप की बात की जाए तो इसमें USB टाइप C आपको देखने को मिल जाता है और इस फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा यानी कि अच्छी खासी आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी का आउटपुट आपको मिलेगा। एट द एंड हम बात करते हैं इसके कलर वेरिएंट की कि भैया क्या इसके कलर वेरिएंट निकल के आते हैं। तो ये आपको ब्लैक कलर और एक मेटेलिक ब्लू और आपको वॉयलेट कलर ऑप्शन में आपको 3 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और तो और इसकी अगर बात करें हम प्राइस के बारे में, तो जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 10,999 रुपए और जो कि 4GB प्लस 64GB वाला रैम वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 12,999 रुपए। तो यही कुछ सैमसंग गैलेक्सी M11 की स्पेस निकल के आती है जो मैंने आपको बताई। और बात करूं इसके लॉन्च की, तो ये 2 तारीख की यानी कि 2 जून को ये लॉन्च हो चुका है। हालांकि कल मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया था तो ये कमिंग सून दिखा रहा था और सैमसंग की वेबसाइट पे तो दिखा ही नहीं रहा था। तो सैमसंग कुछ ही दिनों में ये लॉन्च कर देगा और आप ऑफलाइन रिटेलर से लेना चाहते हैं तो वहां पे भी मिल जाएगा, वरना ऑनलाइन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो जल्दी आप थोड़ा वेट कीजिए और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 के बारे में। तो सबसे बात करते हैं इसका प्लेटफॉर्म की या OS की। तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है और उसी के साथ आपको One UI 2.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में आपको 5.7 इंचेस की HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि सेम की सेम आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं। इसके पिक्सल 720 × 1560 पिक्सल आपको देखने को मिलते हैं और आपको इसमें इन्फिनिटी V डिस्प्ले पैनल के साथ में ये देखने को मिलता है। और बात की जाए अब इसके प्रोसेसर की, तो ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर के साथ में आता है और इस फोन में आपको 3GB प्लस 32GB वाला एक आपको वेरिएंट, सिर्फ एक ही वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको अगर एक्सपेंड करनी है इसकी स्टोरेज तो सेम का सेम सीन, इधर आप 512GB तक आप माइक्रो SD कार्ड लगा के इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर बात करूं इसके कैमरा सेटअप के बारे में, यानी कि रियर में आपको 2 कैमरास का आपको सेटअप देखने को मिला है जो कि प्राइमरी कैमरा आपको
13 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ में, जो कि सेकेंडरी कैमरा आपको बैक साइड में आपको देखने को मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि f2.4 अपर्चर के साथ में आता है। और बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का आपको f2.2 अपर्चर के साथ में आपको फ्रंट कैमरा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और ये फोन 4G वोल्टी वाईफाई ब्लूटूथ GPS सारे कुछ सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग है भैया। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इस फोन की एक ये कमी निकल के आती है। और अगर बात की जाए इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो 4000 mAh की आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और इसमें आपको फास्ट चार्ज नहीं देखने को मिलती, यानी कि जहां पर आपको M11 है आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा था, आपको यहाँ पे कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। तो सिर्फ 4000 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है इसमें, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, और ना ही फिंगरप्रिंट इस मॉडल में रखा गया है। अगर बात करूँ इसके कलर वेरिएंट की, तो इसमें आपको 3 कलर वेरिएंट दिख जाएंगे, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ये करके आपको 3 वेरिएंट दिख जाएंगे। और ये फोन डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा, जो कि अच्छा आपको ऑडियो का आउटपुट आपको देगा। और तो इसकी प्राइस की बात की जाए तो 3GB प्लस 32GB वाले वेरिएंट की, तो इसमें आपको जो प्राइस मिलती है वो मिलती है 8,999 रुपए। तो इस प्राइस टैग के साथ में निकल का था, और सेम का सेम इसी का यही है। ये भी कल लॉन्च हो चुका है, अब 2-4 दिनों में कुछ आई थिंक ये लॉन्च हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लिपकार्ट पे तो ये कमिंग सून दिखा रहे हैं, और सैमसंग की वेबसाइट में तो अभी ये लिस्ट भी नहीं हुआ है, तो देखना ये बाकी है कि ये लॉन्च कब होता है। बाकी हालांकि इसकी स्पेस तो सामने आ चुकी है और प्राइस भी इसकी सामने आ चुकी है, तो अगर आपको खरीदना है तो आप जल्दी से जाइए, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक किया बिना मत जाना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना। अगर पसंद आएगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन आपके लिए ही बना है, और बेल आइकन भी दबा देना। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।